ये बात कही है तो जनक कहने लगे अब दुनिया में कोई वीर नहीं है, बहादुर नहीं है, ऐसा लगता है मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले जनक इसका मतलब दुनिया में कोई वीर नहीं है, बहादुर नहीं है। ओए अगर गुरुजी की आज्ञा पा जाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं। विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण बैठ जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम छोटे हो, शांत बैठो। इनको क्रोध इसलिए आता था, ये शेष नाग के अवतारी थे, सिल्वर के पतीली थे, एकदम पनपनाने लगे। शांत किया। अब राम से कहा है गुरु विश्वामित्र ने, हे बेटा राम जाओ, ये धनुष जो है इसे तोड़ दो। जब राम आगे चले तो सीता जी ने एक बात कही थी, परीक्षित जी। अब देखो सीता जी राम तो कितनी बड़ी मजाक कर रही हैं। अब देखना क्या बोली सीता जी, अरे नहीं ये धनुष खिलौना कर रहे हो, भाभी के लला, भाभी के लला। खिलौना ना जो टोल लिया, कितनी बड़ी मजाक। लेकिन ये बात सत्य है, माता बहने कहती है बाप की बहन बहू बेटा की सासु लगे भौजाई बबली हम वेदने में सुने आई। जब हम छोटे हैं तो हमारी बुआ आई प्रेमा, अब तो वे मर गई है ना, तो वे कहूँ गीत होता है तो हमें ले जाती गोदम में डाल गया, तो जो गीत गाती लेकिन लाट टपकने लगती। जब मेरे मुँह में गिरती तो हमें कंपट खाती तो मीठा मीठा मेरे मुँह में गिर रहा। अरे तुम हंसती हो, सही गाते। तब वे बुआ आई तो तब ये गाते ही बाप की बहने बहू बेटा की। जब हम भागवत कहने लगे खुद समझ गए जी बाबा ही का है। ये बात सत्य है, महाराज दशरथ का जन्म पृथ्वी से 10वें रथ में हुआ था। राम कृष्ण की तरफ से 51 रुपए हमारे पास में आए हैं, जो इसी गांव उदन्ना निवासी हैं। भगवान इन्हें आगे के लिए बढ़ाता रहे, परिवार इनका खुशियों से फलता फूलता रहे। सीता का भी अवतार गढ़े से हुआ है, पृथ्वी से गढ़ा से, और दशरथ का 10वें रथ से। जो बच्चे एक से जन्म लेते वो बहन भाई होते हैं, इसीलिए कह रही है सीता राम से। अरे देश देश से राजा आए, जान लंबे पड़े बिछोना, भाभी के लला, भाभी के लला। सीता ने कही लेकिन राम नाय रुके। राम बढ़त गए जहाँ धनुष रखा था वहां पहुंचे। क्यों धनुष ये था, ये महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना था, इसमें आत्मा थी और परमात्मा धनुष तोड़ने आए हैं। अब आत्मा परमात्मा का मेल हो गया, एक भाई जैसा। किसी ने कुछ नहीं जान पाया, पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में, भूमि पर टूक दोए टूटे परे भर गई गौर धुन भुवनों में। अब देखो घरे भैंसियां ऐसी ठाड़ी हुई हैं, धुन अकेले है ना, तो अब थोड़ी जल्दी करते हैं। माता कहते हैं जैसे मुँह चलाते रहेगा, बताओ घरे कंडा धरे हैं भाई, धन अकेले दूध तचन अकेले हो सबका जो काम करना पड़ेगा। इधर भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, तो तोड़ने की गूंज चारों तरफ गई है। परशुराम आए हैं। एक विद्वान ये कह रहा है कि परशुराम बिल्कुल आए नहीं, ये सब झूठ।
इतना लिखा है रामायण में, पंथ चलत मिले रघुनाथा। रास्ते में जब शादी करके जा रहे थे सीता के साथ में राम, तब ये मिले थे परशुराम। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। परशुराम आए, अंत में परशुराम के क्रोध को शांत किया है भगवान श्री राम ने और विश्वामित्र ने। अब सीता जी रंगभूमि में जयमाला ले खड़ी है, भगवान श्री राम है वहां। अयोध्या के लिए द्वारा से चिट्ठी लिखी गई और दशरथ बारात लेकर के आते हैं। पहले चिट्ठी नहीं भेजी महाराज, चिट्ठी अब लिखी गई है जब धनुष टूटेगा होता के बाद में। कारण यहाँ भी बहुत बड़ा है, हम कल बताएंगे। अब भैया बारात इधर महाराज दशरथ लाते हैं, इधर जनक के यहाँ सीता जी खड़ी है दरबार में। एक तो मुकुट और राम के तो बड़ो 200 सीता जी और रहना पहुंचे। सही सहेलियां बोली लला झुके जाओ, राम ने तो विचार बनाओ चलो झुके जाओ। लेकिन लक्ष्मण बोले भैया ससुराल में अगर सारने के सामने झुक गए तो सब जिंदगी नहीं डर रहे हो। बोले झुके जाइयो लला रघुवीर लली मेरी वारी है, झुके जाइयो लला झुके जाओ, झुकना पड़ेगा रघुवर, झुकना पड़ेगा, झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी बारी है। आज झुके राम, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। बोले झुको अमन, सब जिंदगी नहीं डरे रहे हो। अंत में खड़े के खड़े रह गए तो सहेलियां बोली लक्ष्मण से लला कोई